नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। दोस्तों, हम हमेशा की तरह न्यू मून और फुल मून पर यानी अमावस और पूर्णिमा पर स्पेशल ध्यान करते हैं। और कल यानी 29 जनवरी को जो अमावस है वो अपने आप में बहुत ही खास है, क्योंकि एक तो ये मौनी अमावस है। मौनी अमावस क्यों मनाई जाती है, इसको लेकर आपने यूट्यूब पर बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी, तो इसलिए आप जान ही गए होंगे मौनी अमावस क्यों मनाई जाती है। दूसरा, क्योंकि ये कुंभ के समय पर आ रही है, तो अपने आप में बहुत स्पेशल योग बनाती है, जिसे हम त्रिवेणी योग कहते हैं, जब सूर्य, चंद्र और बुध तीनों एक साथ आते हैं। उसके अलावा ये और भी बहुत सारे सुंदर योग बना रही है, जैसे शिववास योग है, सिद्धि योग है, वृषभ योग है, वज्र योग है। तो इसलिए अपने आप में ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में 70% वाटर कंटेंट होता है, यानी 70% भाग शरीर का पानी से बना होता है। और अमावस के दिन, क्योंकि मून से रिलेटेड होता है, तो पानी के रिचुअल्स करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं उपाय की। जैसा कि नाम ही है मौनी अमावस, तो अगर आपके लिए संभव है मौन रहना, तो मौन रहें तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं रह सकते तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे नहाने से पहले, सुबह आप जब सो के उठे हैं तब से लेकर नहाने तक, नहाते हुए भी मौन रहेंगे। मन ही मन जाप करते रहें, अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण का जाप कर सकते हैं ना। कोई भी जो भी आप मंत्र जाप करते हैं वो मन ही मन करेंगे। दूसरा, आप अपने मुंह से कोई भी अपशब्द नहीं कहेंगे, ना तो खुद के लिए अपशब्द कहेंगे, क्योंकि पूरा दिन बहुत से लोग मौन नहीं रह सकते हैं। हम ऑफिस गोइंग लोग हैं, पूरा दिन भर आपको बहुत सारे काम करने हैं, फैमिली के साथ बात करनी है, तो कोशिश करेंगे कोई भी अपने मुंह से ऐसा शब्द ना निकालें जो चाहे सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रहा हो। जैसे अपने आप के बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे, उसी तरह किसी और को भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, और मुंह से कोई भी ऐसा शब्द भी ना निकालें जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दर्शा रहा हो। साथ ही क्रोध करना यानी गुस्सा, अगर गुस्से की सिचुएशंस बने भी तो कम से कम कल के दिन खुद को ऐसे समझाएंगे कि आज मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना। चाहे कोई कितना ही आपको गुस्सा दिलाए, कल के दिन आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। और जब दोस्तों हम बात मौन की करते हैं, तो मौन सिर्फ शब्दों से नहीं होता है, मौन होता है विचारों से भी। बहुत सारे विचार, इधर उधर के विचार जब आते हैं, ये विचार आएंगे, स्वाभाविक है, लेकिन जैसे ही आपको रियलाइज़ हो कि आज तो मेरा मौन व्रत है, तो इमीडिएटली आप उन विचारों को होल्ड पर डाल दें और अपने उस विचार को थोड़ी देर के लिए शांत कर देंगे, और फिर नॉर्मल स्टेट में आएंगे, माइंडफुलनेस में आएंगे कि मैं इस पल में हूँ, ना तो भूतकाल में ना भविष्य काल में, क्योंकि विचार या तो फ्यूचर या फिर पास्ट के ही आते हैं। तो अगर जब भी आपको रियलाइज़ होता है कि आप फिर से विचारों में भटक गए, फिर से वापस खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आएंगे। अब दूसरा उपाय, पानी से जुड़ा उपाय। आपको पानी, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी में लगभग 72% वाटर होता है, लगभग 70-72% हमारी बॉडी में पानी का तत्व होता है। तो आपको क्या करना है, एक पानी का लोटा लेंगे, उसमें सबसे पहले गंगा जल डालें, बाकी का पानी मिलाएं, थोड़े से काले तिल डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें। अब आपको इस जल को देखते हुए मन ही मन प्रार्थना करनी है, धन्यवाद करना है सबसे पहले जल देव का, वरुण देव का धन्यवाद करना है, और सूर्य देव को भी धन्यवाद बोलना है कि ये जल मैं सूर्य देव को अर्पण करने जा रही हूँ, और हे सूर्य देव, हे वरुण देव, ये जल मेरे पितरों को प्राप्त हो, मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति, मेरा प्रेम इस जल के माध्यम से मेरे पितरों को मिले। इस तरह से प्रार्थना करते हुए आपने सूर्य देव को ये जल अर्पण करना है, और कोशिश करें इस दिन सूर्योदय से पहले नहा लें, ताकि उगते सूरज को आप जल दे सकें। दूसरा, ये हो गया पानी का एक उपाय। दूसरा उपाय, आप इसी तरह से लोटे में गंगा जल डालेंगे, फिर पानी डालें, और फिर थोड़ा सा उसमें दूध डालें, और इसमें थोड़े से काले तिल मिलाएंगे। अगर आपके पास घर में काले तिल ना हो तो आप वाइट तिल का यूज़ कर सकते हैं, वैसे काले तिल बेहतर रहते हैं। अब इसी तरह से पानी से आपको फिर से प्रार्थना करनी है कि ये जल मैं पीपल पर अर्पण करने जा रही हूँ, और ये मेरे पितरों को प्राप्त हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। तो इस तरह से आपने पीपल पर भी जल चढ़ाना है। अब पानी का तीसरा उपाय, जो लोग कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन सब लोग नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए अगर आप नहीं जा सकते तो आपको क्या करना है, उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़े से काले तिल और बाकी का पानी मिलाएंगे, और लास्ट में
जब आप नहा चुके होंगे लास्ट मग जो यूज़ करेंगे वो इस पानी का करेंगे और पानी से प्रार्थना करेंगे। गंगा माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे गंगा माता, मेरे अंदर के विकारों को पूरी तरह से आज धो डाले। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझसे जो भी कोई भूल हुई है, जाने अनजाने जो भी कुछ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, उनके लिए आज मैं पूरे दिल से क्षमा मांगती हूँ। मेरे अंदर से सारे विकारों को दूर करें और मेरे पितरों को मेरा प्रेम पहुँचाएँ, ताकि क्योंकि आज आप जो कुछ भी हैं, आपके पितर आपको देखकर बहुत खुश होते हैं। तो अगर हमारे अंदर कोई भी नेगेटिविटी है, हमारी आदतों में, हमारी किसी भी तरह से कोई नेगेटिविटी इन लाइफ है, हो सकता है फैमिली में कोई ब्लॉकेजेस हैं, तो वो सारी रिमूव हों, ऐसी प्रार्थना करेंगे। अब ये तो थे उपाय पानी को लेकर। इसके बाद जो नेक्स्ट आप उपाय लिखेंगे वो है स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को कहीं डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन से जो गुजर रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत ये पावरफुल उपाय रहता है। शाम के समय, वैसे तो सर्दियाँ हैं लेकिन फिर भी अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। शाम के समय यानी कि जब आप पूजा करते हैं शाम के समय, उससे पहले अगर नहा सकते हैं तो इसी तरह से गंगा जल के पानी से तिल डालकर नहाएंगे। और जब नहाएंगे तो ऐसा इमेजिन करना है आपको कि जैसे आपके माथे पर चंद्रमा है और चंद्रदेव से प्रार्थना करनी है, गंगा माँ से प्रार्थना करनी कि हे चंद्रदेव, मेरे मन को शांत करें, मेरे अंदर जो भी दुख है, जिस भी जन्मों के ये मुझे कष्ट मिल रहे हैं, मेरे कर्मों के, उन कर्मों के लिए आज मुझे क्षमा करें, मैं माफ़ी मांगती हूँ। कर्मदेव से माफ़ी मांगेंगे, चंद्र देवता से माफ़ी मांगेंगे, गंगा मैया से माफ़ी मांगेंगे और अपने पितरों से माफ़ी मांगेंगे कि मुझसे जो भी कोई गलतियाँ हुई हैं, या हो सकता है मेरी सोल ने खुद के लिए ये लर्निंग चूज़ की है, तो आज मैं उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ कि मुझसे जो भी गलतियाँ हुई है या ये लर्निंग अगर है तो मुझे सिखाएं कि मैं क्या सीखना चाहती हूँ, मुझे इस तरह घबराहट से हटाएं, मुझे दुख से हटाएं, मैं जो सीखने के लिए आई हूँ वो मुझे सिखाएं, है ना। इस तरह से प्रार्थना करेंगे कि मेरे अंदर से ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी जो समस्याएं हैं, इनको दूर करें। पूरी दिल से इसकी प्रार्थना करेंगे, ये बहुत पावरफुल है। अगला बहुत सुंदर उपाय, आपने जब पूजा के समय पर बैठेंगे तो गीता जी का 7वां अध्याय या तो पढ़ना है या फिर सुनना है। ऐसी प्रार्थना के साथ इसका जो भी कोई फल है वो मेरे पितरों को प्राप्त हो, पूरे दिल से प्रार्थना करनी है। अपने प्रभु से, जो भी आपके कुलदेव कुलदेवी हैं, उनसे प्रार्थना करनी कि हे मेरे गुरुदेव, या जो भी आपके कुलदेव देवता हैं, उनसे प्रार्थना करनी कि मेरे इस पूजा का फल जो है वो मेरे पितरों को मिले। अगला जो आपको करना है वो घर पर जब आप रोटी बनाएंगे तो एक रोटी कल गाय को, एक कुत्ते को और एक कौवे को ज़रूर निकालनी है और अपने हाथ से खिलाएं तो और अच्छा है। जैसे गाय को खिला रहे हैं तो हाथ से खिलाएं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिसे रोटी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत से लोग जैसे हो सकता है कहीं बाहर रह रहे हैं, नहीं अगर पॉसिबल है आपके लिए रोटी बनाना, तो आप कुछ भी जैसे गुड़ खिला सकते हैं, मार्केट से खरीद कर ब्रेड खिला दें। अगर आपके पास घर में अवेलेबिलिटी नहीं है कि आप नहीं बना पा रहे हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और जब आप ये खिलाएंगे, हाथ से खिलानी है, ऐसे फेंक कर नहीं देनी है। जैसे गाय को खिला रहे हैं तो कोशिश करें हाथ से खिलाएं। और ऐसा मन ही मन मंत्र बोलना है, ओम पितृ देवाय नमः। इसी के साथ कल दान पुण्य का बहुत महत्व होता है और कहते हैं कि जब मकर संक्रांति को जिस तरह से हम दान पुण्य करते हैं, अगर किसी भी कारणवश आप नहीं कर पाए हैं तो कल वही सारे दान उपाय जो कि हम मकर संक्रांति के दिन करते हैं वो आप कल भी कर सकते हैं। जैसे तिल के लड्डू दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला सकते हैं, ना, किसी ब्राह्मण को खाना खिला सकते हैं। उसी तरह से ब्लैंकेट, क्योंकि सर्दी बहुत है, ब्लैंकेट दे सकते हैं, गर्म कपड़े दे सकते हैं। तो ये भी आप जो भी कर रहे हैं अपने पितरों के निमित्त करेंगे। अमावस का जो समय होता है वो पितरों के लिए बहुत स्पेशल होता है, तो इसलिए एंसेस्ट्रल हीलिंग ज़रूर करें। साथ ही लक्ष्मी नारायण का ध्यान या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार मन ही मन जाप करते रहें। उसके साथ कुछ उपाय माँ लक्ष्मी के आप करेंगे तो बहुत बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे आपको अगर लंबे समय से किसी तरह के फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं तो आपको 2 उपाय माँ लक्ष्मी के करने हैं। क्या करना है? सबसे पहले 5 लौंग और उसमें 1 या 2 कपूर आप साथ में रखिए और उसकी धुनी अपने पूरे घर में दें। ऐसी इंटेंशन, ऐसी प्रार्थना के साथ कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर में विराजमान हो और हमारे घर से हर तरह की कोई ब्लॉकेज अगर है, फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, कोई इंसेस्ट्रल ब्लॉकेज है या किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज है जिसके कारण हमारे घर में कहीं आर्थिक संकट हम बार बार महसूस कर रहे हैं या किसी तरह की फाइनेंशियल इश्यूज़ को हम फेस कर रहे हैं, तो वो दूर हो।
उसी के साथ दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, 5 गुलाब 5 दिए। अगर आसपास में कहीं बहता जल है, जैसे कोई नदी है, कोई हो सकता है बावड़ी है, अगर कोई साफ इस तरह से स्थल है पानी के पास का, तो वहाँ पर उस 5 गुलाब को और 5 दीपक को पानी में बहा देंगे। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बहता पानी हो, तो आप क्या करेंगे, कहीं किसी भी ऐसे नदी नाले के किनारे पर इसको नहीं करना है, बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह पर करना है। अगर ऐसा नहीं है तो आप दूसरा इसको क्या कर सकते हैं, आसपास में अगर लक्ष्मी नारायण मंदिर है तो मंदिर में आप 5 गुलाब और 5 दीपक जला कर आएँ। और इसी दिन अपनी तुलसी माँ के पास भी 5 दीपक ज़रूर जलाएंगे। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष हो तो उसके लिए भी ये दिन बहुत बहुत खास होता है। चांदी के नाग और नागिन का एक आप पेयर बनवाएंगे और किसी शिवालय में शिवलिंग पर उसे रखेंगे, साथ में एक सिक्का रखेंगे, दूध चढ़ाएंगे और नाग देवता से प्रार्थना करेंगे कि मेरी कुंडली का ये काल सर्प दोष दूर करें और मुझे अपना आशीर्वाद दें कि मेरे जीवन में हर कार्य सिद्ध हो, जो भी मैं करूं उसमें सफलता मैं प्राप्त करूं और मेरी बुद्धि को हमेशा सही मार्ग पर लगाएं। और हमारे जीवन में, हमारे घर में अगर कहीं धन की कोई समस्या है, रुका हुआ कहीं पैसा है, कहीं अटका हुआ पैसा है, या हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए भी नाग देवता से प्रार्थना करेंगे कि हमसे जो भी कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारे घर से किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल कोई ब्लॉकेज है तो उसे भी दूर करें। तो ये कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जितने आपके लिए पॉसिबल हैं आप उन्हें करें। बस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपके मन का भाव। जो भी कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, अपना मन बिल्कुल प्योर और बहुत खुश होकर सब कुछ करेंगे। आउट ऑफ कंपल्शन अगर करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप एक ही उपाय करें, लेकिन उसको भी बिल्कुल खुशी के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ करें, है ना। अपने पितरों के लिए करने जा रहे हैं तो बहुत श्रद्धा से करेंगे। जाते जाते एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, आप इनमें से जो कोई भी रिचुअल कर रहे हैं, जो भी आपके लिए संभव है, जो भी आप खुश होकर कर रहे हैं, पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं, एक भाव और अपने मन में रखेंगे। आप अपने पितरों के लिए तो ये सब कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके आसपास ऐसे बहुत सारे पितर होंगे, जैसे हो सकता है वो आपकी फैमिली के ना हो, कोई आपके नेबर्स हो सकते हैं, कोई आपके लैंडलॉर्ड्स हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त मित्र हो सकता है, कोई रिश्ते नाते हो सकते हैं, जिनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। तो उनके लिए ऐसा मन में भाव लेकर आएँ कि हे पितृदेव, अपने पितरों से प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे पितृदेव, आप को जिस तरह से मैं ये सब अर्पण कर रही हूँ, पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम भाव से, उसी तरह से आज मेरे मन में ये भाव है, बहुत श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ मैं उन पितरों के लिए भी ये सब कुछ अर्पण करना चाहती हूँ जिनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। जो मेरी, हो सकता है इस घर में, इस स्थान में, इस मेरे गाँव में, या हो सकता है मेरे आसपास की लोकेलिटी में कोई भी ऐसा पितृ हो जिसके लिए कुछ ना किया गया हो, तो आज उनके लिए भी मैं पूरी श्रद्धा से ये सारी चीज़ें करती हूँ। ऐसी प्रार्थना आप मन में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो औरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर मेडिटेशन से जुड़ी और वीडियोस देखना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो इसी चैनल पर आप और स्क्रॉल कर सकते हैं। आपको मेडिटेशन से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसके साथ आप मेडिटेट कर सकते हैं, एंसेस्ट्रल हीलिंग कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं इस चैनल पर। साथ ही अगर आपको ये चैनल पसंद आए, आपको ध्यान करने में आनंद आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट मेडिटेशन की जो भी वीडियोस कोई आए वो आप तक बहुत जल्द पहुँचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।